चारण एक जाति है जो सिंध, राजस्थान और गुजरात में निवास करती है। इस जाति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना भी मुश्किल होगा कि कभी ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जो छोटी सी अनबन पर पलक झपकते ही अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते। खून की नदी बहने लगती और दृश्य देखने वाला अपने होश खो बैठता। इतिहास प्रसिद्ध परमवीर चारण जाति इसे हाराकीरी कहते हैं। इस प्रकार ये हिंदुओं के आत्मघाती हमलावर थे। जहां जहां भी ऐसा होता वहां उन योद्धाओं की याद में पत्थर लगा दिए जाते जिनको पालियां कहा जाता था। ये पत्थर अभी भी आप गुजरात और राजस्थान के चारणों के पुराने गांवों में देख सकते हैं। ये पालिये सैकड़ों की तादाद में हर छोटे मोटे गांवों में लगे हुए हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि सैकड़ों युद्ध हुए थे, परंतु अब ये पालिये ही रह गए हैं। लिखित इतिहास को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। चारणों का युद्ध इतिहास पूरी तरह से मिटाने की पुरजोर कोशिश इसलिए हुई क्योंकि युद्ध में वीरता का सीधा जुड़ाव गौरव से है। अतः बड़ी जातियां ये नहीं चाहती थीं कि कोई ये गौरव उनसे छीने। अतः चारणों को निरंतर हाशिए पर धकेलने की कोशिशें हुई और अभी तक जारी है। दरअसल ये ऐसी जाति थी जिसने अपने आप में ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों के अच्छे गुणों का संपूर्ण रूप से समावेश कर अपने आप को इस दोनों से अत्यधिक ऊंचा उठा लिया और आम जनमानस इन्हें देवताओं के समकक्ष रखने लगा। अतः ईर्ष्या स्वाभाविक थी और इसका दंश चारणों को झेलना पड़ा। दूसरा चारण अत्यधिक युद्धोन्मादी होने की वजह से निरंतर राजपूतों को लड़ने के लिए कहते, जिससे राजपूतों में धीरे धीरे ये धारणा बनने लगी कि ये हमें अनावश्यक युद्धों में झोंकते रहते हैं और दोनों में दूरियां बढ़ने लगीं। शांति काल में चारण वीरगति को प्राप्त योद्धाओं पर एक भाषा विशेष में वीर रस की कविताएं लिखती थीं। इस भाषा को डिंगल कहते थे। इसका अर्थ होता है भारी भरकम, क्योंकि यह कविता अत्यंत भारी और डरावनी आवाज में बोली जाती थी और इसकी एक विशिष्ट शैली होती थी जो अब लुप्त हो चुकी है और अब केवल विरूपण देखने को मिलता है। 1000 ईस्वी के आसपास में डिंगल भाषा में लिखे हुए इस छद को पढ़े तीखा तुरी न मोनिया, गौरी गले न लग, जन्म अकारथ ही गयो, भड़ सिर खग्ग न भग्ग। अर्थात यदि आपने अपने जीवन में तेज घोड़े नहीं दौड़ाए, सुंदर स्त्रियों से प्रेम नहीं किया और रण में शत्रुओं के सर नहीं काटे, तो फिर आपका यह जीवन व्यर्थ ही गया। एक और उदाहरण देखिए। लख अरियां एकल लड़े, समर सो गुणे ओज, बाघ न राखे बेलियां, सूर न राखे फौज। अर्थात चाहे लाखों शत्रु ही क्यों न हो, एक योद्धा उसी तेज के साथ युद्ध करता है। जिस प्रकार बाघ को शिकार के लिए साथियों की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार एक योद्धा भी युद्ध के लिए फौज का मोहताज नहीं होता। इस प्रकार के दोहों और कविताओं से आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के लिए निरंतर प्रेरित किया जाता था। युद्ध काल में ये जाति हिंदू सेनाओं में अग्र पंक्ति में युद्ध करती थी। इस प्रकार इस जाति में ब्राह्मणों और क्षत्रियों दोनों के गुण अपने पूरे रौब के साथ विद्यमान होते थे। यही कारण है कि इतिहासकार इनको ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही जातियों से श्रेष्ठ मानते हैं और आम जनमानस में इन्हें अपनी विशेषताओं के कारण ताओं का दर्जा प्राप्त है। भगवद गीता, रामायण और महाभारत में चारणों की उत्पत्ति देवताओं के साथ बताई गई है। पुराणों को लिखने का श्रेय भी चारणों को दिया जाता है। स्रोत: आईएएस परीक्षा हेतु टाटा मैकग्रॉ हिल की इतिहास की पुस्तकें। ये किले के द्वार पर हट करके अड़ जाते थे और भले राजा स्वयं किला छोड़कर चला गया हो, शत्रुओं को भीतर नहीं जाने देते थे। इनकी इसी हट के कारण कई बार ये सिर्फ अपने परिवार के साथ ही शत्रुओं से भिड़ जाते थे और पूरा कुटुंब लड़ता हुआ मारा जाता। एक बार औरंगजेब ने उदयपुर के जगदीश मंदिर पर हमला किया तो उदयपुर महाराणा अपनी समस्त फौज और जनता के साथ जंगलों में चले गए, परंतु उनका चारण, जिसका नाम बारहट नरुजी था, वहीं अड़ गया और औरंगजेब की सेना के साथ लड़ता हुआ अपने पूरे कुटुंब के साथ मारा गया। कहते हैं उसने कदम्ब युद्ध किया जिसमें कि सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता है। उसके पराक्रम को देखकर जहां इनका धड़ गिरा, वहां मुस्लिम योद्धाओं ने सर झुकाया और उनका एक स्थान बना दिया। जहां उनका सर गिरा वहां हिंदुओं ने समाधि बना दी और उस पर महादेव का छोटा सा मंदिर बना दिया। इस आशय का एक शिलालेख अभी भी जगदीश मंदिर के बाहर लगा हुआ है, जिसकी कोई देखरेख नहीं करता। इनका आदमकद फोटो जो कि जगदीश मंदिर में लगा हुआ था, भी महाराणा के वंशजों ने हटवा दिया, क्योंकि उनके पूर्वज तो किला छोड़कर चले गए थे और ये वीर गति को प्राप्त हुए तो इनकी ख्याति अत्यधिक बढ़ गई थी, जो महाराणा के वंशजों को रास नहीं आई। इसी जाति में मोमाय माता का जन्म हुआ। ये महाराष्ट्र में मुंबादेवी कहलाईं और इन्हीं के नाम पर मुंबई शहर का नाम पड़ा।
बीकानेर के संस्थापक राव बीका को बीकानेर का राज्य करणी माता के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ और उन्होंने करणी माता के लिए देशनोक में मंदिर का निर्माण भी करवाया। करणी माता ने ही जोधपुर के मेहरानगढ़ किले और बीकानेर के जूनागढ़ किले की नींव रखी, और यही दोनों दुर्ग आज भी राठौड़ों के पास है, जबकि बाकी राजपूतों के सभी किले उनके हाथ से जा चुके हैं। आम जनमानस इसे भी करणी का चमत्कार मानता है। बिल गेट्स की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने साम्राज्यों और युद्धों पर आधारित अपने विश्वविख्यात कंप्यूटर गेम साम्राज्यों का युग, एज ऑफ एम्पायर्स, में करणी माता को श्रद्धांजलि देते हुए उनका एक वंडर, चमत्कार बनाया है, जो गेम में बनने के बाद साम्राज्य जीतने में मदद करता है। लिंक है, माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ करणी को ही युद्ध की देवी माना है, न कि दुर्गा, चामुंडा या भवानी आदि को। इसका कारण यह हो सकता है कि करणी जी मात्र एक मिथक न होकर वास्तव में मौजूद थी। नारी सशक्तिकरण की शुरुआत चारणों ने 7वीं शताब्दी में ही कर दी थी। इनकी बेटियां जीती जागती देवियों के रूप में पूजी जाने लगी थीं। एक और सत्य घटना, 1965 के भारत पाक युद्ध में चारण देवी मां आवड़ के तनोट स्थित मंदिर, जिसे तनोटराय अर्थात तनोट की माता के नाम से जाना जाता है, में पाकिस्तान ने 3000 बम भारतीय सेना की टुकड़ी पर गिराए, पर एक भी बम नहीं फटा। इसे सेना ने माता का भारी चमत्कार माना। आज भी माता आवड़ को सेना और बीएसएफ की आराध्य देवी माना जाता है। हर शाम बीएसएफ के जवान मां की बेहद ओजपूर्ण आरती करते हैं, जो देखने लायक होती है। बाद में इस अत्यंत छोटी जाति की अत्यधिक ख्याति देख बड़ी जातियां इनसे ईर्ष्या करने लग गईं। इससे चारणों के प्रति षड्यंत्र होने लगे। इस वीर जाति के बहुत से लोगों को षड्यंत्र कर कर मरवा दिया गया। आप आज भी इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी देख सकते हैं कि इस वीर जाति की संख्या बहुत कम बची है। एक बार की घटना, एक ब्राह्मण ने मेवाड़ राज्य के शासक महाराणा कुंभा से कह दिया कि उसका वध एक चारण करेगा, जिससे डरे हुए कुंभा ने सभी चारणों को मेवाड़ से चले जाने को कहा। जबकि हमीर के जन्म के समय एक चारण देवी ने भविष्यवाणी की थी कि हमीर का यश सब ओर फैलेगा और वो राजा बनेगा। इस पर हमीर की मां ने कहा कि है देवी, यह तो असंभव है, परंतु असंभव संभव हुआ और हमीर राजा बना। ये गाथा आज भी कुंभलगढ़ के लाइट एंड साउंड शो में दिखाई जाती है। आप YouTube पर देख सकते हैं। राजपूतों के लिए चारण दुधारी तलवार के समान थे। पक्ष में लड़ते तो शत्रुओं पर कहर बनकर टूट पड़ते और आत्मघाती हमलावर बन जाते। वहीं जब अपनी जिद पर अड़ जाते तो राजपूतों के लिए मुश्किल बन जाते। खासकर शादी ब्याह के मौकों पर जब अपनी मांगे पूरी न होने पर रंग में भंग कर देते, युद्ध और त्रघु की धमकी देते। ऐसी घटनाओं से राजपूतों और चारणों में दूरियां बढ़ती गईं। अब चारण सिर्फ उन्हीं राजपूतों के यहां जाते थे जहां उनका मान सम्मान बरकरार था। इससे अधिकतर राजपूतों का पतन होता गया, जो आज तक जारी है। इसका कारण है कि चारण राजपूतों के गुरु भी थे और उन्हें बचपन से ही वीरता के संस्कार देते थे। बच्चों को बचपन से ही कविताओं, गीतों और दोहों इत्यादि के द्वारा बताया जाता था कि उनके पूर्वज कितने बड़े योद्धा थे और उन्हें भी ऐसा ही बनना है। ये कवित्त चारण स्वयं लिखते थे और इसमें अतिशयोक्ति जानबूझकर की जाती थी, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है कि वह महामानव का अनुसरण करता है, न कि साधारण मनुष्य का। यही कारण है कि हम फिल्मों में नायक को पसंद करते हैं। महान राजपूत और चारण योद्धाओं पर काव्य की रचना कर चारणों ने उन्हें अमर कर दिया। चारण राजपूतों का इतिहास लिखते व बचाते हुए स्वयं के बारे में कुछ ज्यादा ना लिख पाए, इसलिए हर राजपूत की ये चाह होती थी कि कोई चारण कवि उस पर कविता लिखे। इसके लिए राजपूत मरने को भी तैयार रहते थे। यही कारण है कि इन्हें कविराज भी कहा जाता था। मध्यकाल में भी कई बार चारणों ने राजपूतों को राजा बनाया। जोधपुर के महाराजा मानसिंह शासन 1803-1843 को चारण ठाकुर झुकता वर्ण सूर्य ने राजगद्दी दिलवाई। मानसिंह जब केवल 9 साल के थे, उनके बड़े भाई जोधपुर महाराजा भीम सिंह ने उन्हें मारने की कोशिश की। क्योंकि उनके पुत्र नहीं हो रहा था तो उनको लगा कि कहीं मानसिंह बड़ा होकर उनसे राजगद्दी न छीन ले। मानसिंह को उनके चाचा शेर सिंह जोधपुर के किले से निकालकर कोटड़ा ठिकाने के चारण झुकता वर्ण सूर्य के पास जालोर के किले में छोड़ आए। पता चलने पर शेर सिंह की दोनों आंखें उनके भतीजे भीम सिंह ने निकलवा दी और प्रताड़ना देकर मार दिया। मारवाड़ की सेना ने जालौर की घेराबंदी कर दी, जो कि 11 साल तक रही। अतः मानसिंह करीब 11 साल तक जालौर के किले में रहे और झुकता वनसूर के प्रशिक्षण की बदौलत उन्होंने भाषाओं, शस्त्र और शास्त्र सभी पर भारी महारत हासिल कर ली। जुगतो जी ने भारी वित्तीय मदद भी मानसिंह जी को दी।
ये सब मदद जुगतो जी ने बिल्कुल निस्वार्थ की, क्योंकि न तो मान सिंह गद्दी के उत्तराधिकारी थे, न ही उनके राजा बनने की कोई उम्मीद थी। 24 घंटे जालौर जोधपुर की सेना के घेरे में रहता था और निरंतर हमले होते रहते थे। बाद में दैवयोग से भीम सिंह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और मान सिंह राजा बन गए। राजा बनते वक्त मान सिंह ने जुगतो जी से आशीर्वाद लिया और उन्हें कई प्रकार के विशेषाधिकारों से नवाजा, जैसे दोहरी ताजीम, लाख पसाव, हाथी सिरोपाव और खून माफ आदि। जुगतो जी को हाथी पर बैठाकर स्वयं मान सिंह आगे आगे पैदल चले और किले के अंतिम द्वार तक छोड़ने आए। उनके गांव कोटड़ा में एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जो आज भी जुगतो जी के वंशजों के पास है, जो कि जुगतावत कहलाते हैं। मान सिंह आगे चलकर जोधपुर के सबसे काबिल राजा बने। राठौड़ सम्राटों में उनके जैसा विद्वान कोई नहीं हुआ। उन्होंने कई गीतों, कविताओं और दोहों की रचनाएं की। राठौड़ शिरोमणि मान सिंह ने जयपुर, उदयपुर और बीकानेर की संयुक्त सेनाओं को एक साथ युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और जयपुर वालों से तो 2 लाख का मुआवजा भी वसूल किया। चूंकि वे राजगद्दी के उत्तराधिकारी नहीं थे, अतः उनके समय में भरपूर षड्यंत्र राजपूत ठाकुरों ने किए, परंतु अपने सुदृढ़ प्रशिक्षण की बदौलत उन्होंने 40 वर्ष तक मारवाड़ पर एक छित्र राज किया, जो कि अपने आप में एक उदाहरण है। जुगतो जी समेत 17 चारण हर वक्त मान सिंह जी के साथ रहते थे, चाहे युद्ध हो या आमोद प्रमोद। महाराजा मान सिंह ने बड़े मार्मिक शब्दों में अपने चारणों का गुणगान किया है और अपनी कविताओं में कहा है कि विकट समय में जब सभी बंधु बांधवों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब भी ये 17 चारण योद्धा मेरे साथ डटे रहे। इसी तरह मेवाड़ में राणा हमीर की मदद एक चारण ठाकुर ने 500 घुड़सवार की सेना देकर की। एक बार गुजरात के पालनपुर राज्य में विद्रोह हो गया। राजा पर उसकी सेना ने ही हमला कर दिया। ऐसी विकट घड़ी में उसने अपने चारण ठाकुर से मदद की गुहार लगाई। इस पर उस चारण ने, जो कि बेहद सामर्थ्यवान था, ने अरब सिपाहियों की एक सेना खड़ी कर डाली और विद्रोह को कुचल दिया और राजा का वापस राज तिलक कर दिया। स्रोत: पालनपुर राज्यानो इतिहास, पेज 9। ऐसी स्थिति में वह चारण स्वयं भी राजा बन सकता था, परंतु उसने केवल अपनी मित्रता का मान रखा और विश्वासघात नहीं किया। चारणों को वैसे भी आम जनमानस देवताओं के समकक्ष रखता था और स्वयं राजा उनके आगे नतमस्तक होते थे, अतः उनमें राजा बनने की कोई चाह प्रायः नहीं होती थी। करणी द्वारा राव बीका को बीकानेर का राज दिलवाने में मदद करना सर्वविदित है। चारण बड़े से बड़े राजा को भी गलत बात पर भरे दरबार में डांटने से नहीं हिचकते थे। बड़ी बेबाक और सही राय देते थे, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों न लगे। कई बार इसके लिए वे एक विशेष छंद का प्रयोग करते थे, जिसे छंद भुजंग, सर्पेंटाइन स्टैंजा कहा जाता था। इसका दोहे का प्रभाव काले नाग के डसने जैसा होने से ऐसा नाम दिया गया है। सही और निडर राय देने के कारण हर राजपूत राजा और ठाकुर अपने यहां चारण को अवश्य आमंत्रित करता था और बड़ी मान मनुहार के बाद चारण सरदार आते थे। इनको जागीरे और बड़े बड़े सम्मान भेंट में देकर राजपूत प्रसन्न रखते और दरबार में पास में बिठाते थे। चारणों से दूरियों के कारण राजपूतों में संस्कार समाप्त होते गए और कुरीतियों ने घर कर लिया। अब वे योद्धाओं से गिरकर व्यसनी हो गए। खासकर अंग्रेजों के समय में इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। जिस जीवन को स्वाभिमानी राजपूत मुट्ठी भर मिट्टी से अधिक कुछ नहीं समझता था, उसे अब वह जिंदगी एक बार मिलती है में बदल कर देखने लगा। और जैसा कि इतिहास गवाह है, अंततः राजपूतों का पतन हो गया और सत्ता इनके हाथ से निकलकर मुगलों के पास चली गई। राजस्थानी में दरवाजे को बारना कहा जाता है और चूंकि चारण दरवाजे पर हट करके अड़ जाते थे, इनको बारहट, बारधट भी कहा जाता है, जो कि एक पदवी या उपाधि है। राजपूतों के शादी के समय भी ये दूल्हे को तभी अंदर जाने देते जब वो इनका टैक्स, जिसे नेग या त्याग या हक कहा जाता था, इनको भेंट में देता था। ये हक या टैक्स इसलिए कहलाता थे क्योंकि चारण उसी गढ़ या किले की रक्षा करते हुए मारे जाते थे, अतः इनको गढ़वी भी कहा जाता है। विवाह समारोहों में कई बार चारण जिद पर अड़ जाते और टैक्स के रूप में बेहद गैर वाजिब मांग रखते और पूरा न होने पर बारात से युद्ध या त्रघु की धमकी देते। रंग में भंग के डर से ऐसी मांगों को पूरा करने में राजपूतों के पसीने छूट जाते। चारण वीर मूठ, वीर की मुट्ठी भी भरते थे, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं एक चारण मुट्ठी में भर के लेता था, टैक्स के रूप में। ब्राह्मण सभी जातियों से दान, दक्षिणा और भेंट स्वीकार करते हैं, परंतु चारण सिर्फ राजपूत की भेंट स्वीकार करते थे, अन्य किसी की नहीं।
बाद में राजपूत इनके अत्याचार से परेशान हो गए और चारणों से विनती करके दोनों जातियों के बड़े बुजुर्गों ने ये टैक्स शादी का 2% नियत कर दिया, जिससे तोरण के द्वार पर गरीब राजपूत की बेइज्जती न हो। बाद में 1857 के महान क्रांतिकारी चारण बारहट केसरी सिंह ने चारणों को त्याग लेने से मना कर दिया, जिसे बड़े पैमाने पर मान लिया गया, परंतु गरीब चारण अपना हक लेते रहे। चारणों को हाशिए पर धकेलने से हिंदू योद्धाओं की प्रेरणा को भारी आघात पहुंचा। अंग्रेजों के राज के आते ही स्थिति और खराब हो गई। अब युद्ध समाप्त हो गए, जिससे राजपूत राजा आलसी और आराम पसंद हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने शांति स्थापित कर दी। युद्ध बंद होने से चारणों की जरूरत और कद्र दोनों कम हो गई। मुगल राजपूत युद्ध, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर बड़ी मुश्किल से जीता। एल्फिंस्टन लिखता है कि संग्राम सिंह अगर एक दिन पहले हमला कर देता तो भारत का इतिहास बदल जाता। राणा, जिसका एक हाथ, एक आंख और एक पैर काम नहीं करते थे और शरीर पर 80 घाव थे, ने बाबर से हुई आमने सामने की भिड़ंत में बाबर का एक हाथ करीब करीब उड़ा ही दिया था। भयंकर रूप से घायल बाबर अपनी जान बचाने तुरंत पीछे हटा। तोपों, तुलगुमा युद्ध पद्धति और अपने सैनिकों को जिहाद के नाम का वास्ता देकर बाबर किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से जीता। युद्ध से पहले बाबर ने कुरान हाथ में लेकर शराब छोड़ने की कसम खाई। राणा सांगा युद्ध में हारने पर अत्यंत निराश हो गए थे। ऐसे में एक चारण ठाकुर इनसे मिलने गया, जिसको इनके सामंतों ने बड़ी मुश्किल से इनसे मिलवाया, क्योंकि उनको डर था कि ये कहीं फिर से राणा को युद्ध के लिए न उकसा दे। वही हुआ। चारण ने महाभारत का दृष्टांत देकर कहा कि धर्म की रक्षा एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, चाहे उसमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उसकी प्रेरणा से राणा सांगा फिर लड़ने को उद्यत हो गया, परंतु राणा के ही सामंतों ने राणा को जहर दे दिया, यह सोचकर कि ये और रक्तपात करवाएगा। इस प्रकार मेवाड़ का राणा संग्राम सिंह, जो कि हिंदुओं का सूर्य था, अस्तांचल को चला गया। इसी राणा संग्राम सिंह का एक चारण सेनापति हरिदास महियारिया मुस्लिम शासक महमूद मालवा को युद्ध में हराकर बंदी बना लाया, जिससे राणा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने चारण को चित्तौड़ का राज्य ही भेंट में दे दिया, जिसे चारण ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए सिर्फ 12 गांव स्वीकार किए। परंतु ये तथ्य आपको इतिहास की पुस्तकों में मिलेगा, न कि पाठ्य पुस्तकों में। हल्दी घाटी। हर युद्ध एक प्रयोजन से लड़ा जाता है। दूसरे युद्ध यानी हल्दी घाटी के युद्ध का मुख्य मकसद था राणा सांगा के प्रपौत्र यानी राणा प्रताप का वध। मात्र इसी प्रयोजन से मुगलों ने मेवाड़ पर हमला किया, परंतु मुगल इसमें असफल रहे। न तो वे प्रताप को मार पाए और न ही पकड़। कहते हैं कि अकबर इतना नाराज हुआ कि उसने 6 महीने तक हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के जनरल मान सिंह से बात तक नहीं की। चूंकि युद्ध के प्रयोजन को सिद्ध नहीं किया जा सका, अतः ये युद्ध हारा हुआ माना जाएगा। मेवाड़ के राणाओं का हिंदुओं में वही स्थान है जो इस्लाम में बगदाद के खलीफा का है, अर्थात सिरमौर। जिस अकबर से बगदाद का खलीफा भी थर्राता था, उसको महाराणा प्रताप ने बार बार अपमान का घूंट पीने को विवश किया। अकबर के साम्राज्य के नक्शे में मेवाड़ एक रक्त बूंद की भांति स्वतंत्र दिखाई देता था। इसके अलावा मुगलों और राजपूतों में कोई खास युद्ध नहीं हुए। औरंगजेब के समय की एक छोटी लड़ाई में दुर्गादास राठौड़ जब जोधपुर महाराजा बालक अजीत सिंह जी को लेकर आ रहे थे, तब मुगलों से भिड़ंत हुई और मुगलों को भागना पड़ा। जो कौमें अपने इतिहास को भुला देती है, अपने पूर्वजों के बलिदान को भुला देती है, अपने योद्धाओं और विद्वानों की छवि को, इतिहास को हमेशा याद रखे, संजोकर रखे। जय हो। 4x4 जय मौकर्णी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।